हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं सबसे कम समय में और सबसे सटीक आपके आंसर की हाईकोर्ट एलडीसी की। तो सबसे कम समय में साथियों, किसी भी बड़े चैनल पर घूमोगे आपको लगभग 2-2.5 घंटे गुमराह किया जाएगा। मात्र 40 मिनट के अंदर अंदर 35 से 40 मिनट में ये वीडियो आपके पूरा करने वाला हूँ और इतने में आपकी पूरी संपूर्ण एलडीसी की जो आंसर की है वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और सभी साथी सेशन को क्या कर दें, यानी कि अपने इस वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें, लाइक वाला बटन जरूर दबा कर जाना, ठीक है। और साथियों टेलीग्राम चैनल है जीके विद मूलचंद सर नाम से, उसको भी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आज पहला प्रश्न आपके बीच में हाजिर है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो साथियों ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। तो अपने को यहां पर केवल साथियों आंसर से मतलब होना चाहिए और आंसर अपने सामने है ऑप्शन सी। आ जाओ नेक्स्ट, अगला प्रश्न है साथियों बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों यहां पर राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण नाम क्या पड़ा, बीकानेर पड़ा। साथियों देखो, बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में आका तीज के दिन बीकानेर शहर की क्या की गई थी, नींव डाली गई थी और साथियों राती घाटी नामक स्थान पर नींव डाली गई थी। लेकिन साथियों बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका 1465 में कोडमदेसर भैरुंजी वाला जो स्थान है वहां पर आपकी क्या करता है, बीकानेर राज्य की नींव डालता है। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं राठौड़ों की नींव इस जांगल प्रदेश में डाले देता है। तो अगला प्रश्न साथियों ये आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों कौन है, मुख्य न्यायाधीश। तो वे आपके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, कमलकांत वर्मा। साथियों राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में हाईकोर्ट जो जोधपुर को दिया गया था, अर्थात मुख्य न्यायालय कहां पर है, राजस्थान का उच्च न्यायालय। तो साथियों उच्च न्यायालय जो है वह राजस्थान का आपके कहां पर है, जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर में। और प्रथम न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे, आपके कमलकांत वर्मा थे। आ जाओ साथियों अगले प्रश्न की ओर मैं चर्चा करूं तो अगला प्रश्न आपके बीच में ये हाजिर। देखो साथियों ये थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल इशू बीच में बार बार हो ही जाता है, खैर कोई ना। आ जाओ, अपन तो अपने सीधे सीधे डगमगाने वाले नहीं है। आ जाओ अगला प्रश्न है साथियों 104 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हो चुका है। क्या कह रहा है साथियों कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया। साथियों सीधी श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा, ठीक है ना। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में, अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा साथियों, निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला और सत्र न्यायालय के मुख्यालय नहीं है साथियों, वह आपके कौन सा, बाड़मेर हो जाएगा। साथियों जिस प्रकार से राजस्थान का एक जिला है राजसमंद, राजसमंद जिला भी है साथियों। और राजसमंद की बात करें, जिला तो है लेकिन राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। वैसे ही साथियों बाड़मेर जो जिला है ना, ये जिला भी है शहर भी है, लेकिन इसका साथियों जिला का जो सत्र न्यायालय है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, उसका मुख्यालय जो है बाड़मेर में नहीं होकर कहां पर है, बालोतरा में पड़ता है, ठीक है। आज अगला प्रश्न साथियों ये आपके बीच में हाजिर 107 नंबर, लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है। तो साथियों वे कौन थी, अवनी चतुर्वेदी है। ऑप्शन बी जो आपका क्या होने वाला, सही और सटीक आंसर होने वाला। हाँ, अगला प्रश्न साथियों ये आपके बीच में हाजिर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई साथियों, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है। साथियों हरिके बैराज पंजाब से ये नहर निकाली गई, सतलज और व्यास नदियों के संगम स्थल से। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक प्रश्न साथियों। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, किस जिले से होकर नहीं गुजरता साथियों, पाली से होकर नहीं गुजरता, सिरोही कोटा चित्तौड़गढ़ से गुजरता है, लेकिन साथियों पाली से नहीं गुजरता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न देखो, बहुत ही खतरनाक प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। साथियों सुदर्शनगढ़ है, अरे जयपुर का मुखौटा साथियों, जिसे जनाना क्वार्टर भी कहा जाता है, जिसे जयपुर का मुखौटा, जयपुर की ओर झांकता हुआ किला कहा जाता है। नाहरगढ़ साथियों, नाहरगढ़ की बात हो रही है, और नाहरगढ़ साथियों आमेर जयगढ़ नाहरगढ़ तीनों जयपुर में पड़ते हैं, इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा, गोरा बादल महल का संबंध किससे था। साथियों गोरा और बादल दहेज के आदमी थे, पद्मिनी के साथ में दहेज में आए थे साथियों। तो ये गोरा और बादल रानी पद्मिनी और रतन सिंह से संबंध रखते हैं, चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध है। चित्तौड़गढ़ में साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोरा और बादल महल भी बने हुए हैं, पता है ना आपको, टमकन महल है, हाँ, खातन की बावड़ी याद है ना आपको, गोसुंडा बावड़ी, घी तेल की बावड़ी, गोरा बादल के महल, पद्मिनी महल, हाँ, तो ये सारे के सारे महल भी वहां पर है चित्तौड़गढ़ में, अर्थात ये चित्तौड़गढ़ से संबंध रखते हैं रानी पद्मिनी। साथियों ये चित्तौड़गढ़ के प्रथम शाखे में काम आ गए थे, आपको पता है ना। बिल्कुल साथियों अगला प्रश्न देखो, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक प्रश्न साथियों कि 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। 56 के मैदान का संबंध किस नदी से साथियों, माही नदी से। कौन सी नदी से, माही नदी, जिसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, उल्टे यू आकार में साथियों ये बहती है। हाँ, गुजरात से आती है, याद है ना साथियों, सॉरी मध्य प्रदेश आती है, गुजरात में वापस चली जाती है। तो ऐसी नदी जो कौन सी नदी, माही नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो साथियों, 56 के मैदान के संबंध में ये वापस रिपीट हो गया है साथियों। फीफा वर्ल्ड कप कतर है, जो कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के मध्य, कतर की राजधानी है दोहा साथियों, दोहा में
साथियों मैच हुआ और अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य फाइनल मैच हुआ था। कमेंट करके बताना कि इस फाइनल मैच में जीत किसकी हुई थी साथियों, अर्जेंटीना और फ्रांस में से किसकी जीत हुई थी। अगला प्रश्न साथियों, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। साथियों गंगा और यमुना का संगम तो प्रयागराज में होता है। प्रयागराज जिसे प्राचीन समय में इलाहाबाद, अरे प्राचीन समय का मतलब साथियों कुछ दिन पहले, अरे अपने योगी जी जो है ना, योगी जी ने इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया है, प्रयागराज रख दिया है। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे, अरे बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों, बागोर भीलवाड़ा, अरे भीलवाड़ा वही साथियों, भीलवाड़ा शेर माई टेम्पो चले, हाँ जानूडी मिल गई है, मन अन्नू मिल गई है, भीलवाड़ा मिल गई रे, अरे भीलवाड़ा में मिली, हाँ कोठारी नदी के किनारे साथियों, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न ये रहा बहुत ही प्यारा, कि निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। साथियों माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कि नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। साथियों कुछ समय पहले एक महामारी आपने सुनी होगी, लंपी वायरस का नाम सुना होगा, गायों में सर्वाधिक फैलने वाला पशुओं का ये वायरस है। लंपी वायरस जब फैला था तो लंपी वायरस के समय मोदी जी नामीबिया से चीते लेकर आए तो उस समय बवाल हुआ था कि एक तरफ है भारत की माता यानी गाय माता का तो सच लगातार क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, और यहाँ पर टाइगर लाकर क्या किए जा रहे, चीतों को पाला जा रहा है। तो साथियों कुन्नो जो मध्य प्रदेश में पड़ता है इस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। आज अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए कुछ नया नहीं है, यानी देश के लिए करने के लिए कुछ भी नया नहीं है, और जब कुछ भी नया नहीं तो वह आपकी इस्तीफा दे देते बोरिस जॉनसन है। साथियों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए दे दिया कि मेरे पास देश के लिए करने के लिए कुछ नया नहीं बचा है। साथियों भारत में अगर होते नहीं है बोरिस जॉनसन तो ये ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये नहीं, इनके पास कुछ भी काम नहीं होता ना, तो ये अपने घर भरने की सोचते हैं ना। तो राजनेता थे ना, प्रधानमंत्री हो रहे साथियों, तो ये घर भरने की सोचते, आगामी चुनावों के लिए पैसे कमाने की सोचते, अपनी 7 पीढ़ियां कैसे बेटी बेटी खाएगी उसके लिए सोचते। लेकिन बोरिस जॉनसन ने ऐसा नहीं किया साथियों। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास जब देश के लिए कुछ नया करने के लिए नहीं बचा तो इन्होंने इस्तीफा दे डाला, है ना। बिल्कुल साथियों अगला देखो, ये प्रश्न बहुत ही प्यारा, कि पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। साथियों सिलीसेड अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, अरे 2.5 दिन का झोंपड़ा साथियों अजमेर में, पाली में कहा अजमेर में, जिसके वास्तुकार अबू बकर थे, जिसका निर्माण साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, उसको तोड़कर करवाया था। उसी 2.5 दिन झोंपड़े की बात कर रहा हूं, हाँ साथियों, जिसमें ढाई दिन में जिसका निर्माण हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि पंजाब सफीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है ना। तो ये साथियों जूनागढ़ का किला बीकानेर जूना महल डूंगरपुर में पड़ता है। आ जाओ साथियों, गणगौर पर्व पर गौर गवर की पूजा, अरे साथियों गण और गौर मैं आपको 1 करोड़ बार पढ़ा चुका हूं। गण गौर साथियों, गण का मतलब होता है ईश्वर, गौर का मतलब होता है गवर, ईश्वर शिव का प्रतीक, गवर तो किसकी, पार्वती का प्रतीक। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक। बिल्कुल आ जाओ साथियों अगला प्रश्न ये रहा बहुत ही प्यारा, कि कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया है। साथियों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखो, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे साथियों, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध कहां से साथियों, पश्चिमी विक्षोभ है जिनकी वजह से भारत में क्या होती है साथियों, शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहा जाता है। अरे सर्दियों में जो वर्षा होती है मावट है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ कहां से आते हैं, भूमध्य सागर से आते हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। अरे माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सागर का माथा कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही खतरनाक प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों आपके बीच में हाजिर हुआ है, कि दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। तो साथियों सुखोई और मिराज। हाँ मिराज के साथ में साथियों तानसेन है, जाफरी है, रजनीगंधा है, ये भी दिलबाग है, और वो कौन सा आता है, पान बहार है, सेलेक्ट है, ऐसे कई भी नाम और होने चाहिए था। गणेश साहब भी होता, बीडी भी होता है ना, बीडी कौन सी, देसाई बीडी है, गोल्ड फ्लेक है ना, ये सारे नाम भी होने चाहिए थे ना वायुसेना में। तो ये लेकिन कोई बात नहीं, एक मिराज है, ठीक है ना। आज अगला देखो आपके सामने ये रहा, कि साथियों मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है। कौन सा, मेवाड़ में कुंभलगढ़ राजमहल, नाथद्वारा राजमहल, डूंगरपुर तो है मेवाड़ का हिस्सा है साथियों। माउंट आबू सिरोही, संतों का शिखर सिरोही में माउंट आबू, साथियों माउंट आबू जो है ये मेवाड़ पर्यटन स्थल जो है उनका हिस्सा नहीं है। आज अगला प्रश्न देखो, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है भाई, नाटो, अरे नाटो के कौन है साथियों, नाटो के हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है ये नाटो के महासचिव है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक। अगला प्रश्न देखो ये रहा साथियों, भारत में
में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन व भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है साथियों? एम पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक रहेगा। अगला प्रश्न देखो ये रहा कि निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है साथियों? तो वह आपके गुजरात हो जाएगा। कौन सी रात हो जाएगा? अरे गुजरात हो जाएगा। आ जाओ साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? अरे कौन से? अलवर में, अरे झालावाड़ में, उदयपुर में, अरे चूरू में, ना रे सब कहां? उदयपुर में। अरे ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर रहेगा। अगला देखो ये रहा, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच चलती है? साथियों बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच में चलती है साथियों? ये बंधन तो जन्मों का बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है साथियों, बंधन है। अरे आपको पता होगा भारत का बेटा कौन? पाकिस्तान है। पाकिस्तान का बेटा कौन? बांग्लादेश। यानी भारत का पोता कौन? बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश यानी पोते और दादा के मध्य बहती है कौन सी एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस। समझ गए क्या? हाँ बिल्कुल गुरुजी, हम समझे गए। आ जाओ साथियों, कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मालवा के पठार का फैलाव कौन से राज्य में नहीं है? अरे साथियों गुजरात तो सौराष्ट्र का हिस्सा है, तो गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? राजस्थान से नहीं था साथियों। केसरी सिंह बारट तो थे, विजय सिंह पथिक ये भी थे, गणेश लाल व्यास ये जोधपुर के थे, गणेश शंकर विद्यार्थी साथियों ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी, ठीक है ना। हाँ राजस्थान के लिए इन्होंने कई सारे पत्र पत्रिकाओं में कार्य किया, लेकिन राजस्थान के नहीं थे, है ना, राजस्थान से नहीं थे। हाँ गणेश लाल व्यास जो जोधपुर में जन्मे थे साथियों, ठीक है ना। आ जाओ, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है साथियों? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन सा पति होता है? अरे राष्ट्र का पति होता है। और राष्ट्रपति कौन थे? जगदीप धनखड़ साहब थे। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी एकदम सही और सटीक हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? अरे शेरू था साथियों, शेरू है ना। शेरू, पिल्लू, अप्पू, पांडा, टाइगर है, कई सारे नाम है, लेकिन शेरू जो है ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर था साथियों। अगला प्रश्न ये रहा कि सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान करो। फटाफट करो भाई, मिलान करो। अरे मिलान कर दें क्या? अरे अल्ट्राटेक सीमेंट साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जेके सीमेंट साथियों सिरोही में। संतों का शिखर सिरोही में। जेके लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो संतों के पास रहेगी ना, तो सिरोही हो गया। श्री सीमेंट तो अजमेर में है साथियों। और एसीसी सीमेंट बूंदी में। अर्थात साथियों ऑप्शन सी एकदम आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सी विल बी राइट आंसर दिखाई दे रहा है। आज अगला प्रश्न ये रहा कि मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है। हाँ वह कहां पर स्थित है? मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहां पर स्थित है साथियों? मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के पास में स्थित है। बिल्कुल पता होना चाहिए, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आपके मुगल गार्डन स्थित है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है, डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है साथियों? सबसे लंबा रिवर क्रूज, हाँ बताओ रिवर क्रूज कौन सा हो जाएगा? तो गंगा विलास क्रूज हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो, ये रहा बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे? अरे स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान सर्वप्रथम कहाँ है साथियों? तो ये करौली में आए थे। कहाँ पर आए थे? अरे कौन सी रोली, करौली में आए साथियों, ध्यान में रखना है। नन्ही जान याद है जिन्होंने जोधपुर में अजीत भवन पैलेस, याद होगा, हाँ क्या दे दिया था? अरे जहर दे दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गई? हाँ जिसकी वजह से जहर देने से क्या होती है? मृत्यु। राजस्थान राज्य की स्थापना साथियों, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता, 30 मार्च 1949 साथियों। राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण है तू जब 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 मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियां किनारे, है ना, गीत सुनाया गया, उसमें जय 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 भी, यानी कि जब जब मतलब समझ गया क्या साथियों? ट्रिपल जय भी उठा लो आप, ट्रिपल जय भी, यानी कि जयपुर, हाँ जोधपुर, हाँ जैसलमेर, हाँ बीकानेर, अर्थात ये 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई और इसी दिन राजस्थान के स्थापना दिवस माना जाता है। हालांकि साथियों राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट होता है। पूर्णतः विधिवत रूप से राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को मानी जाती है, लेकिन राजस्थान का स्थापना दिवस तो 30 मार्च 1949। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? साथियों राज्य का पूछा है, सीधा पूछता कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली करना होता था, लेकिन राज्य
पूछा तो बिहार, बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक होगा। अगला देखो ये रहा साथियों, राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं? अबुझ सावा, अरे ए बुझ सावा साथियों, अबुझ यानी इस दिन किसी पंडित जी महाराज को पूछने की जरूरत है नहीं है। राजस्थान में से दो ही सावे ऐसे हैं साथियों अबुझ सावा। एक तो आखा तीज है परिण्या आवे आखा तीज, गीत सुनाया गया, हाँ है आखा तीज, और एक है ढूंढ का त्यौहार है साथियों। ढूंढ आती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को और आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को, अर्थात आखा तीज को अबुझ सावा मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न देखो, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अरे सीटी में प्रश्न पूछा था, सीटी में क्या पूछा था कि लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था? अरे माता का नाम साथियों गीत सुनाई होगा, है खम्मा खम्मा वो हमारे रूणी चेरा धनिया थाने तो दावे, है सुना क्या? एक और भी गीत सुना होगा आपने, अज माल जीरा कमरा थे तो मेना देरा लाल मारा नेतलरा बरतार मारो हेलो ओ मारो हेलो सुनोनी रामा पीर, गीत सुना है ना? हाँ गीत जरूर सुना होगा साथियों। अगर सुना है तो अजमाल जी रे कमरा था रे मेना देरा लाल, तो साथियों अजमाल जी रे कमरा अर्थात अजमाल जी के पिताजी के नाम। ऑप्शन बी एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा बहुत ही प्यारा कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है साथियों, घोटारू, घोटारू जो है पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न साथियों, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? बुकर पुरस्कार साथियों किस लिए दिया गया था? अरे उनकी कृति है साथियों रेत की समाधि, हाँ रेत की समाधि, रेत समाधि साथियों ये उपन्यास है और इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सूंधा पर्वत का संबंध साथियों किस जिले से हो जाएगा? तो सूंधा पर्वत याद है, सूंधा माता जालोर, प्रथम रोपवे याद होगा कुछ 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा था, उसी सूंधा पर्वत की जालोर की बात कर रहा हूं। ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो ये रहा बहुत ही प्यारा साथियों, किस किले की प्रशंसा में निमन दोहा प्रसिद्ध है? अरे गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, अरे भलो चिनायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर है, घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, अरे शरीर राखे बख्तर बंद ते पहुंचे जैसाण। आपने ऐसी भी कई कहावतें सुनी होगी। तो साथियों जो आपने ये पढ़ा है ना कि शरीर राखे बख्तर बंद ते पहुंचे जैसाण, है ना, घोड़ा कीजे काठ का पग कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद ते पहुंचे जैसाण, ये जो कथन है ये जिस किले के बारे में है कि साथियों आपने देखो हाँ कितना खतरनाक बात है कि घोड़ा कीजिए काठ का, यानी कि लकड़ी का घोड़ा कीजिए और पग कीजिए पाषाण, पत्थरों के पैर कीजिए है, और शरीर राखे बख्तरबंद, शरीर को बख्तरबंद रखो यानी लोहे जैसा करो, ते पहुंचे जैसाण, तब जैसाणगढ़ पहुंचते हो। ये कथन तो मैंने आपको बताया अपनी तरफ से, लेकिन ऐसा ही कथन देखो यहां पर पूछा है कि ये दोहा किस किले की प्रशंसा में है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, अरे भलो चिनायो भाटियां सिरे तो जैसलमेर। साथियों प्रश्न में उत्तर दे रखा है, हाँ कुछ भी नहीं करना, हाँ सोनारगढ़ का किला जैसलमेर इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ देखो गढ़ दिल्ली साथियों दिल्ली का भी गढ़ है, आगरा का भी गढ़ है, आधो गढ़ हमारे बीकानेर में भी जूनागढ़ है, और भलो चिनायो भाटियां यानी भाटियों ने तो साथियों ऐसा किला चुनवाया कि जो कि सिरे तो जैसलमेर यानी राजस्थान में सिरमौर दुर्गों में कौन है? जैसलमेर का है। तो ये आपके साथियों सोनारगढ़ का किला है जिसके ऊपर सत्यजीत रे ने सोनारगढ़ नाम से एक मूवी भी बनाई थी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो साथियों आपको पता है क्या कौन है? अरे गिरीश चंद्र मुर्मू है साथियों। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो ये रहा कि निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? साथियों 1 नवंबर 1956 यानी राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण समाप्त हुआ, यानी राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर हो जाता है पूर्ण। और इस समय साथियों अजमेर और मेरवाड़ा जो राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश थे उनको शामिल किया गया था। हालांकि झालावाड़ का सुनेल टप्पा क्षेत्र मध्य प्रदेश को देकर कुछ क्षेत्र वो भी मिलाया गया था, लेकिन साथियों ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से अजमेर और मेरवाड़ा जो है इनको आपके राजस्थान में शामिल किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों को भी आपके शामिल कर लिया गया। तो ये ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? 4 राज्यों की सीमा को छूता है साथियों। ये आपको सोनभद्र है। सोनभद्र जिला साथियों
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और यूपी के सोनभद्र की बात करूं साथियों तो यह आपके 4 जिलों की सीमा को छूता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इसमें आपके शामिल हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला साथियों, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, जो जीके का लास्ट प्रश्न है उसकी बात करें कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किनके द्वारा किया गया था? तो साथियों वे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का आपने नाम सुना होगा ना, उनके नाम पर नामकरण किया जाएगा। तो बिल्कुल साथियों जीके के 50 प्रश्न हुए एक तरफ से कंप्लीट। अब अपन चर्चा करेंगे हिंदी विषय के ऊपर। तो साथियों उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दो, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। और साथियों एक विशेष सूचना कि अगर आप ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लगभग 1360 प्रश्नों का एक संग्रह मात्र 15 रुपए में OR जाट वेबसाइट आपके लिए लेकर आ चुकी है, और जिसमें साथियों बी पार्ट पर विशेष फोकस लगभग 400 प्रश्न स्पेशल बी पार्ट के लिए बनाए गए हैं, और पूरा प्रैक्टिस सेट जो आपके सिलेबस में है उसको मद्देनजर रखते हुए 1360 प्रश्नों का एक संग्रह एक ई बुक तैयार की गई है। कुछ नहीं लगेगा, मात्र 15 रुपए, कोई बहुत बड़ी कीमत आपसे नहीं ले रहे। 1360 प्रश्न तैयार करने में बहुत समय लगता है साथियों, समझ रहे हो ना। तो आप OR जाट वेबसाइट पर विजिट करें और 15 रुपए आप वहां पर ऐसे समझ लेना कि देखो फोकट में अगर आपको कोई चीज मिलती है ना उसकी कदर नहीं होती आपको, ये कंफर्म है कि आपको देखो फोकट में कई सारी PDF मिल जाती है, फिर आप उनकी कदर नहीं करते हैं, उनके देख ले ठीक है छोड़ दो है, ऐसे करके छोड़ देते हो। लेकिन अगर आप 15 रुपए दोगे ना तो आप एक बार पढ़ोगे जरूर, और एक बार पढ़ोगे तो 100% आपके एग्जाम में काम आएगा। और आप 1360% पढ़ के अगर एग्जाम में साथियों 20% भी सही कर जाते हो, हालांकि वो 1360% साथियों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके लगभग 70% पेपर को कवर करके जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने 20% भी सही कर दिए 15 रुपए में तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल आप वहां पर जरूर परचेज करें और वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। अब अपन चलते हैं हिंदी के प्रश्नों के ऊपर, आ जाओ। बिल्कुल देखो आगे अपने हिंदी के प्रश्नों को, ये बीच में थोड़ा सा इश्यू है, चलो आज सीधे के सीधे ही आ गए अपन हिंदी के प्रश्नोत्तरी के ऊपर साथियों। ये आपका पहला प्रश्न आपके बीच में हाजिर, देखो अब है हिंदी का पहला प्रश्न साथियों। अज का अर्थ नहीं है, अज का इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है साथियों बताओ। अज ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु शिव सरप है, बताओ साथियों। ब्रह्मा जो है ना वो अज का अर्थ नहीं है, विष्णु भी है, शिव भी है, सरप भी है, लेकिन ब्रह्मा नहीं है, अर्थात ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। साथियों अगला प्रश्न देखो, बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम कौन सा है। शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम कौन सा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध आपको ध्यान में रखना है साथियों। यहां पर है अस्थि, अस्थि तो ये विद्यमान था, अस्थि यानी हड्डी। तो साथियों यहां पर जो है आपके ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों कि कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। पतंग का अर्थबोधक नहीं है, अर्थ नहीं दे रहा साथियों। पक्षी जो है ना, पक्षी आकाश सूर्य शलभ पतंग का अर्थबोधक है, लेकिन पक्षी नहीं है साथियों। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द साथियों क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है साथियों। कर्म वाच्य का उदाहरण है, कर्म वाच्य का उदाहरण क्या है साथियों। हाँ, सीता पुस्तक पढ़ती है, किरण कुर्ता पहनती है, मोहन घर जा रहा है, चिट्ठी भेजी गई। तो साथियों कर्म वाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी आई है ना। तो साथियों आप देख लो, है चिट्ठी भेजी जा चुकी है ना। आ जाओ, अनुरक्त का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। अनुरक्त का उपयुक्त जो विपरीतार्थिक शब्द जो है साथियों वह कौन सा है, वह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है साथियों विरक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके एकदम सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न देखो साथियों, योग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो योग का वियोग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, ये बहुत ही प्यारा, मरने की इच्छा है तो उपयुक्त शब्द है। अरे मरने की इच्छा साथियों मुमुर्षा, मुमुर्षा क्या हो जाएगा, मुमुर्षा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक होगा। अगला है साथियों, अरुण का अर्थ नहीं होता है। अरुण का क्या अर्थ नहीं होता है, अरुण का लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है, सोना होता है क्या। अरे साथियों अर्थ नहीं होता है तो कौन सा सोना नहीं होता है, लाल प्रभात सूर्य तो होता है अरुण का, लेकिन सोना नहीं होता है ना। तो अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, खग जाने खग की ही भाषा, खग ही की भाषा है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा साथियों। खग यानी पक्षी जाने पक्षी की भाषा है, पक्षी की बोली। खग का मतलब पक्षी है, लेकिन इसका निकटतम अर्थ पूछा है, इसका
इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा है, इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ। साथियों, फालतू आदमी फालतू बात ही करता है। बात तो ये भी सत्य है, वैसे देखा जाए तो फालतू आदमियों का बात कैसे करेगा, फालतू की बात करेगा। हाँ, पक्षी ही बोली समझता है। विद्वान सभी भाषाओं का ज्ञाता होता है। चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। साथियों, चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। बिल्कुल समझ रहे हो ना, चोर चोर मोसे रे भाई, है सुना है ना आपने, तो वही बात है। साथियों अगला आ जाओ, संधि से निर्मित सही शब्द है कौन सा? इनमें से संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको उत्तर करना। साथियों, संधि से निर्मित सही शब्द है, अरे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक होगा। नेक्स्ट देखो साथियों, घी है, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अभिप्राय है। साथियों घी तो खाया किसने? बाप ने। सूंघो मेरा हाथ मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। साथियों दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना यानी कि आपके बाप ने सब कुछ करके करा धराया है और आप अपनी डींग मार रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना गलत बात है। घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, समझ गए होंगे ना। हाँ, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम कौन सा है? अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युगम साथियों जिनका अर्थ जो है हाँ सही नहीं है, वह आपसे पूछा जा रहा है, अशुद्ध है उनके बारे में पूछा जा रहा है। देखो साथियों, आभरण भरण पोषण होता है, आमरण मरण पर्यंत होता है, मतंग हाथी होता है, मतंगी हाथी का सवार होता है, अपनीत निकाला हुआ होता है और उपनीत पास लाया हुआ होता है। सूर साथियों देवता नहीं, सूर सूर्य। तो साथियों ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? भाई इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु है, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, ये तो सही है। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, दुर्भिसंधि, ये भी बात सही है। मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, ये बात तो गलत हो गई। जो इस लोक से भिन्न ना हो, अलौकिक है। अब बताओ क्या होना चाहिए? तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पर उत्तर होगा आपका क्या, ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही और सटीक होगा। अगला प्रश्न देखो, सही संधि विच्छेद नहीं है। साथियों सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है? तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर न्यून, नी प्लस नीहे प्लस ऊन, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सी उत्तर एकदम सही और सटीक माना जाएगा। अगला देखो साथियों, विरल का विलोम शब्द क्या है? विरल का विलोम शब्द, विरल का मतलब सरल, सघन, तरल, मंथन। तो साथियों विरल का तो सीधा दिख रहा है, क्या होगा, सघन होगा। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताओ, आक्रांत, आकस्मिक, आकर्षक या आकार। तो साथियों आकस्मिक में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, किस शब्द युगम का अर्थ है अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है? साथियों किसका अर्थ जो है सही और सटीक नहीं है? क्रम से यानी पहले निश्चल है, इनका आगे चल रही अडिग, तो ये आपकी कौन सा सही नहीं है? साथियों देखो, परिच्छेद और परिच्छेद में देखो, अध्याय और आवरण, ये जो है आपके क्या नहीं है साथियों, ये अर्थ सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक रहने वाला है। अगला आपके बीच में रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? साथियों प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन या निरावलंब, बताओ इनमें से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध नहीं है? साथियों निरावलंब, ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध नहीं है। अगला देखो, प्रलय का विपरीतार्थक है। साथियों प्रलय का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? प्रलय, विनाश, विध्वंस, सृष्टि, संहार। तो प्रलय का मतलब है साथियों सृष्टि, विपरीतार्थक क्या होगा, सृष्टि। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताओ इनमें से किस शब्द में ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ईए प्रत्यय का प्रयोग कहां पर हुआ साथियों? औचित्य, पांडित्य, भवदीय, माननीय। तो साथियों कहां पर होगा? भवदीय में ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके बीच में, पानी का पर्याय नहीं है। पानी का पर्याय कौन सा नहीं है? अंबु, दरवे, जीवन, सलील, बताओ। तो यहां पर साथियों दरवे जो है पानी का आपके पर्याय नहीं है। ऑप्शन बी जो आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला ये रहा आपके सामने कि विलोमता नहीं है। विलोमता कौन से शब्द में विलोमता नहीं है? देखो साथियों, लभ्य को अलभ्य, हार को जीत है, वर्ण्य को अवर्ण्य, लंबा का चौड़ा। अरे ना, लंबा का चौड़ा थोड़ी होता है ना, तो विलोमता यहां पर नहीं है। अशुद्ध वाक्य है साथियों, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा है।
कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समृद्ध है। यास्कादी आचार्यों से भी यही माना है, यास्कादी आचार्यों ने भी यही माना है। बताओ अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो अशुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया है ना, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया या अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये बात गलत है। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, अशुद्ध अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम है, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर देखो है, जक का सनक है, जस का मछली, रंजक का चित्रकार, रजक का धोबी, अज का ईश्वर, आजा का बकरी, जरट का वरद, अरे जठर का अग्नि, ये गलत बात हो गया ना। ऑप्शन डी जो आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। अरे नर बलि, नर के लिए बलि, अरे ना भाई नर के लिए बलि थोड़ी, नर बलि, नर की बलि है, ऐसा होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ये ऑप्शन है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, बताओ किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसका सभी शब्द किसके विकल्प के शुद्ध है ये बताओ। तो साथियों देखो, दिवारात्र, दिवारात्र, सौथिल्य, कौनते, ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति है। स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी। अरे हाथ कंगन को अर्सी क्या, हाथ कंगन को अर्सी क्या, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। साथियों अगला प्रश्न देखो ये रहा कि किस विकल्प के में सभी शब्द शुद्ध अशुद्ध है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है साथियों, अशुद्ध शब्द है। तो ये देखो यहां पर, अरे पदोन्नति, बेचैन है, दोनों अशुद्ध है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो कि सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है। साथियों स्मृति, स्मृति भ्रंश, स्मृति का भ्रंश, सुखासक्त, सुखे में आसक्त है, सुधासिक्त, सुधा से सिक्त, सुरताल, सुर के लिए ताल। तो साथियों यहाँ पर सुरताल, सुर के लिए ताल, ये जो है आपकी त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगला देखो, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। अनु उपसर्ग का कौन सा उदाहरण नहीं है भाई, अनु उपसर्ग का कौन सा उदाहरण नहीं है, अनुचित नहीं है साथियों, कौन सा नहीं है, अनुचित नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न ये रहा कि गुण संधि का उदाहरण है। साथियों गुण संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है साथियों। अगला प्रश्न देखो, ले प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ले प्रत्यय से निर्मित शब्द श्यामल नहीं है, श्यामल नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर। अगला देखो साथियों, अशुद्ध अर्थ, अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युगम कौन सा है, प्रणय, प्रेम, परिणय, विवाह है, आश्रय, हृदय, आश्रय, शरण। साथियों ये ऑप्शन जो है शब्द युगम जो है ये अशुद्ध है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों अगला, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द है, अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा हो जाएगा, अनीय प्रत्यय से साथियों पाणिनीय कौन सा हो जाएगा, पाणिनीय, ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है, कर्म वाच्य का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है। तो साथियों कर्म वाच्य का कौन सा नहीं हो जाएगा। साथियों देखो, कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी गई है और धूप में चला नहीं जाता। साथियों धूप में चला नहीं जाता, यही आपका सी उत्तर सही और सटीक हो जाएगा। अगला देखो, बहुत ही प्यारा प्रश्न साथियों, क्या कह रहा है, किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है। साथियों निर्झर, निर्झर, झरना जो बूढ़ा ना हो, ये आपके सही नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, बहुत ही प्यारा, कि किस विकल्प में एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। कौन से में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो साथियों निर्यात और निश्चित में प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऑप्शन सी आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है। साथियों बादल का पर्याय नहीं है, अभ्र, पयोधर, घट, अम्बुद, घट। साथियों घट नहीं है, घट जानते हो, ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक है। और ये आ गया अगला प्रश्न, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मंदार, सुरभि, धेनु, गो। तो साथियों मंदार जो है वो गाय का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है। सिर पर आपत आना यानी विपत्ति पड़ना, बात सत्य है। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, ये भी बात सत्य है। और सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, अरे ये बात गलत है। सिर पर सवार होना बहुत क्रोधित होना नहीं होता है ना, हाँ ये बहुत क्रोधित होना नहीं होता है। सिर पर ठीकरा फोड़ना, भूंड का ठीकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, ये बात भी सत्य है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। साथियों किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, बताओ कौन से विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो साथियों ये आपकी कौन से हो जाएगा, अरे सभी शब्द कहां पर शुद्ध हो जाएंगे। तो साथियों हतोत्साह,
धनाढ्य, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर है। अगला प्रश्न देखो साथियों, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? तो कोई भी शब्द साथियों सर्वोपरि, प्रज्वलित, पैतृक में आपके कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, सॉरी अशुद्ध नहीं है, ठीक है ना। ये तीनों शब्द एकदम सही है, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। अगला ये रहा साथियों, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल है, ठीक है ना। हाँ, फलाने से मत लड़ना, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल है। संभव है कि बात वह हृदय से नहीं माने, है ना। मैं पहुंचा ही था जबकि वे आ गया। वे व्यक्ति धन्य है कि जिन्होंने मंदिर बनवाया। ऑप्शन डी साथियों एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अगला साथियों, व्यंजन संधि से संबंधित शब्द कौन सा है? साथियों व्यंजन संधि से संबंधित शब्द जगदीश हो जाएगा। साथियों जगत धन ईश, जगदीश, जगत धन ईश व्यंजन संधि का शब्द है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, ये रहा, किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? बताओ किस सामासिक पद का विग्रह जो सही नहीं है साथियों। देखो, दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, दिन ही दिन में, या शोकाकुल, शोक से आकुल, सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सिर दर्द, सिर में दर्द, ये आपके सत्य नहीं है। हाँ, ये सत्य नहीं, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखो साथियों, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? विपरीतार्थक शब्द है ही नहीं। तो साथियों हल्का, भारी, अरे वियोग, संयोग, हर्ष का विस्मय, अरे नाना भाई, ये ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न, हाँ, पितृनुमति का संधि विच्छेद होगा। बताओ पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? अरे क्या होना चाहिए? पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों अगला, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा नहीं है? बताओ दूत का कार्य दौत्य, हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, दीक्षा देने वाला दीक्षांत। साथियों दीक्षा देने वाला दीक्षांत जो है ये आपके सार्थक नहीं है शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर। अगला ये आपके सामने, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। साथियों पांचाली का जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक होने वाला है। साथियों इसी के साथ जीके के 50% कंप्लीट और हिंदी के भी 50% हुए कंप्लीट है। और अब आपको एक विशेष सूचना फिर से दे दूं कि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया साथियों चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लें, और टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करें। जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ आपको पुनः बता दूं कि अगर आप में से कोई भी ईओ आरओ की तैयारी कर रहा है तो साथियों 1360 प्रश्नों के संग्रह OR जाट वेबसाइट पर ई बुक आपके बीच में हाजिर कर दी गई है। मात्र 15 रुपये चार्ज रखा है, क्योंकि फोकट का साथियों फोकट का ज्ञान है जो काम नहीं आता, इसलिए 15 रुपये का चार्ज रखा है। नाम मात्र का शुल्क आपसे लिया जा रहा है। 15 रुपये में OR जाट पर पूरी की पूरी ई बुक आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ 1360 प्रश्न, जिसमें सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को, जो आपके नगर पालिका वाला जो है ना उसको मद्देनजर रखते हुए लगभग 450 प्रश्न उसके स्पेशल बनाए गए, और बाकी आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हुए टोटल 1360 प्रश्नों का संग्रह आपके बीच में हाजिर कर दिया गया है। तो आप परचेज कर सकते हैं, OR जाट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। साथियों अब आपके बीच में हाजिर हुए अंग्रेजी के प्रश्न। देखो अंग्रेजी के प्रश्न जो है, मुझे देखो साथियों अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, बाकी सब कुछ आता है मुझे अंग्रेजी में, लेकिन अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है। इसलिए देखो मैं आपको क्या करूं भाई, अब मैं पढ़ भी लूंगा तो आप फिर हंसोगे हैं, फिर कुछ कमेंट करेंगे हैं पढ़ना तो आता नहीं है अंग्रेजी, और आगे लेकर हैं हाजिर हो गए। अब फिर कमेंट करवाने से अच्छा है फिर कोई दो बात कहेगा है, कोई भला मानस कोई मेरा जैसा होगा तो नीचे कमेंट करके गाली देंगे, गाली बककर भी चला जा सकता है ना। तो ऐसा काम करने से अच्छा ऐसा है कि साथियों पूरी पूरी PDF जो अंग्रेजी के है जिसमें एकदम टिक लगे होंगे आंसर की, जो मैं टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर डाल रहा हूं, तो वहां से आप क्या कर लेना, वो पूरे पूरे अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर देख लेना और अपने आंसर की मिलान कर लेना। इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।